हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप सभी बच्चे अच्छे होंगे. वी हैव completed our one chapter of the biology in the previous videos. In this video, we will discuss about our new chapter, chapter 7, control and coordination. कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है नियंत्रण करना और नियंत्रण करने के बाद उसका संचालन करना. ठीक, कुछ चीज़ें हैं जो कंट्रोल होंगी, कंट्रोल होने के बाद से कोऑर्डिनेशन मतलब उनको कैसे फंक्शन कराया जाएगा. चलो इस चैप्टर में पढ़ते हैं कि क्या आपको पढ़ना है. इन दिस प्रीवियस चैप्टर वी लुक्ड अ लाइफ प्रोसेस इन्वॉल्व इन द मेंटेनेंस फंक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. पिछले चैप्टर में आपने सब पढ़ा कि कौन कौन से फंक्शन मेंटेनेंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स में. देयर वी हैड स्टार्टेड विद अ नोशन वी विल हैव. अब इस चैप्टर में हम देखेंगे कि क्या क्या हमको पढ़ना है. इफ़ वी सी समथिंग मूविंग, अगर हम देखते हैं कि कोई चीज़ चल रही है, इट इज़ अलाइव, ये जिंदा है. सम ऑफ दिस मूवमेंट आर इन फैक्ट द रिजल्ट ऑफ ग्रोथ. कुछ क्या है जो बढ़ रही हैं वो किस रिजल्ट में है? वो ग्रोथ के रिजल्ट में है. एज इन द प्लांट्स, जैसे कि प्लांट्स में होता है. ए सीड जर्मिनेट, सबसे पहले एक जो बीज होता है वो क्या करता है? जर्मिनेटिंग करेगा, अंकुरण करेगा. एंड ग्रोज, फिर उसके बाद वो धीरे धीरे ग्रो करना शुरू करता है, धीरे धीरे बढ़ना शुरू करता है. एंड वी कैन सी दैट द सीडलिंग मूव्स ओवर द कोर्स ऑफ अ फ्यू डेज. और हम क्या देखते हैं कि जो बीज हमने बोया है वो कुछ दिनों के बाद बाहर निकल करके आता है. इट पुशेस सॉइल असाइड एंड कम्स आउट. मिट्टी को धक्का देते हुए बाहर की तरफ निकलता है. बट इफ़ इट्स ग्रोथ वर टू बी स्टॉप्ड, अगर इसकी ग्रोथ को रोक दिया जाए, दिस मूवमेंट वुड नॉट हैपन. वो मूवमेंट जो आपको ग्रोथिंग का दिखाई दे रहा है, क्या वो संभव हो पाएगा? वो संभव नहीं है. सम मूवमेंट एज इन मैनी एनिमल्स एंड सम प्लांट्स आर नॉट कनेक्टिंग विद द ग्रोथ. कुछ मूवमेंट ऐसे होते हैं जो प्लांट में हो चाहे एनिमल में हो, उनकी ग्रोथ से कनेक्ट नहीं होते. ए कैट रनिंग, चिल्ड्रन प्लेइंग ऑन स्विंग. बिल्ली अगर दौड़ रही है और बच्चे झूला झूल रहे हैं. बफेलो चूइंग द कट, बफेलो अपना जो खाना खाती है उसको चबा रही है. दीज आर नॉट मूवमेंट कॉज बाय द ग्रोथ. ये मूवमेंट वो मूवमेंट नहीं है जो ग्रोथ के द्वारा होते हैं. ठीक है, कहने का मतलब ये कि अगर आप एक छोटे से बच्चे को भी झूले पे बैठा देंगे तो वो भी झूल जाएगा, और आप भी अगर 10th क्लास में हैं, बैठा दो झूले पे तो वो भी झूलने लगेगा. तो क्या अंतर है? आप बड़े हैं, वो छोटा है, तो क्या कोई अंतर है ग्रोथ में? झूला तो झूल ले रहा है वो. यही चीज़ वो कह रहे हैं कि आपके खेलने पर चाहे बिल्ली के भागने पर ये सब ग्रोथिंग नहीं है. हाँ, बिल्ली का जो बच्चा है जो कैट किटन में है, इट डेवलप इनटू द कैट, इट नोन एज द ग्रोथ. ओके, और अगर वही चीज़ आप झूला जो झूल रहे हैं, झूला झूलने पर इफ़ यू स्टैंड ऑन द स्विंग, दैट इट इज़ द ग्रोथ. छोटा बच्चा खड़ा होकर के नहीं झूलने पाएगा. तो यानी आप में जो पावर आ गई, जो स्ट्रेंथ आ गई, वो ग्रोथ कहलाएगी. बाकी जो फंक्शन हो रहा है, इट इज़ नॉट नोन एज द ग्रोथ. वाई डू वी एसोसिएटेड सच विजिबल मूवमेंट विद द लाइफ. हम कुछ चीज़ों को अपने जीवन से जोड़ करके देखते हैं. ए पॉसिबल आंसर इज़ दैट वी थिंक of movement as a response to a change in the environment of the organism. ऐसा हम ये आंसर क्यों दे सकते हैं कि जो विजिबल मूवमेंट है वो हमारे जीवन का वही मूवमेंट है. क्यों? क्योंकि जैसा ही एनवायरनमेंट में चेंज होता है, ऑर्गेनिज्म भी अपने आप को उस चेंज में ढाल लेते हैं. द कैट में बी रनिंग, बिल्ली दौड़ रही है बिकॉज इट हैज़ सीन अ माउस. उसको अपने खाने का चीज़ दिखाई दिया तो उसको खाने की चीज़ देखते ही उसके अंदर ये एक्टिविटी आ जाती है कि हमको उसको पकड़ना है, चूहे को लेकर के खाना है. इसीलिए ये क्या है, वो बिल्ली चूहे को देखते ही दौड़ना शुरू कर देगी. नॉट ओनली दैट, वी ऑल्सो थिंक ऑफ द मूवमेंट एज एन अटेम्प्ट और बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टू यूज़ चेंज इन देयर एनवायरनमेंट टू देयर एडवांटेज. बाकी कुछ चेंजेस और हैं एनवायरनमेंट में जो क्यों हैं, जो कि हमको अगर कोई एडवांटेज दे रही हैं तो लिविंग ऑर्गेनिज्म उन चीज़ों को करना शुरू कर देते हैं. प्लांट्स ग्रो आउट इनटू द सनशाइन. प्लांट्स कैसे ग्रो करेगा? सनशाइन में, सूरज की रोशनी में. चिल्ड्रन ट्राई टू गेट प्लीजर एंड फन आउट ऑफ स्विंगिंग. जो बच्चे हैं उनको
खुशी कब मिलती है? जब आप खेलने को भेज दोगे, जब आप दौड़ने को भेज दोगे या फिर झूला झूलने के लिए भेज देंगे। बफेलोज च्यू कट टू हेल्प ब्रेक अप टफ फूड सो एज टू बी एबल टू डाइजेस्ट इट बेटर। और जो बफेलो परमानेंट अपना मुंह में अपना खाना च्यू करती रहती हैं, वो क्यों? क्योंकि उनका जो फूड है वो बेटरली डाइजेस्ट हो जाए। When bright light is focused on our eyes, अगर जैसे ही कोई तेज़ रोशनी हमारी आँखों पे डाल दी जाए, when we touch the hot object, और कोई गर्म चीज़ अगर हम छू लेते हैं, we detect the change and respond to it movement in order to protect ourselves। अब हमको तुरंत ही ये ऑर्डर मिल जाता है गर्म चीज़ छूने पर कि हाथ हटा लीजिए। ठीक, अगर आँखों पे कोई तेज़ रोशनी हो रही है तो आप आँखें बंद कर लेंगे। इफ़ वी थिंक अ बिट मोर अबाउट दिस, अगर छोटी छोटी बातों के बारे में सोचा जाए, इट बिकम्स अ पार्ट दैट ऑल दिस मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू द एनवायरमेंट में ये जितने भी मूवमेंट हम कर रहे हैं इज़ केयरफुली कंट्रोल्ड, ये कहीं ना कहीं केयरफुली कंट्रोल्ड है। Each kind of a change in the environment evoke an appropriate movement in response। प्रत्येक तरह का काम जो हम एनवायरनमेंट में रह करके करते हैं, जो भी मूवमेंट और जो भी रिस्पॉन्स हम देते हैं, वो एक अंडर कंट्रोलिंग है। When we want to talk to our friend in the class, जब भी आप अपने दोस्तों से क्लास में बात करना चाहते हैं, तो अगर टीचर रहेगी तो आप ये नहीं है कि ज़ोर ज़ोर से बात कर लोगे, है ना? तो आप क्या करते हो? धीरे धीरे विस्पर, फुसफुसाते हो, धीरे से बात कहते हो। रैदर वी विस्पर रैदर देन शाउटिंग लाउडली, चिल्लाने की बजाय आप धीरे धीरे बात करते हो। गुनगुन गुनगुन बात हमेशा होती रहती है क्लासेस में। वैन वी वॉन्ट टू टेक then shouting loudly. Clearly the movement to be made depend on the event that is triggering it। वो मूवमेंट, वो जो समय है, उस समय का विस्परिंग करने वाला ये आपका माइंड तैयार करता है। हियर इज़ द टीचर इज़ प्रेजेंट, वी डोंट टॉक लाउडली, वी डोंट शाउटली, है ना? तो क्या वो हमारी एक माइंडिंग कंट्रोलिंग है कि आपको धीरे बोलना है। Therefore, such controlled movement must be connected to the recognition of various events in the environment followed by only the correct movement in response। और अगर उसी समय अगर आपका टीचर क्लास में प्रेजेंट है और आप ज़ोर से बोलने लगें तो क्या होगा? सोच के बताओ। तो क्या होगा? वो आपको पनिशमेंट दे देंगे, है ना? तो ये माइंड कंट्रोल करके ही रहता है कि हमको ज़ोर से नहीं बोलना है। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट यूज सिस्टम्स प्रोवाइडिंग कंट्रोल। हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में एक कंट्रोलिंग प्रोवाइड है एंड कोऑर्डिनेशन, और वो कंट्रोल जो कर रहा है, जो भी चीज़ आपकी कंट्रोल हो रही हैं वही आपको काम करने के लिए नियंत्रित करती हैं। ठीक है, जैसे दिमाग हमको बता रहा है टीचर इज़ प्रेजेंट हेयर एंड वी टॉक एज लाइक द विस्पर। तो यानी कोऑर्डिनेशन क्या हो रहा है? विस्पर, मैम प्रेजेंट है, हमको ज़ोर से नहीं बोलना है। इन कीपिंग विद द जनरल प्रिंसिपल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड टिश्यू आर यूज्ड टू प्रोवाइड दिस कंट्रोल एंड द कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़। अब पूरी बॉडी ऑर्गेनाइजेशन हमारी कैसी है? वी आर द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। याद है ना? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैव द सिंगल सेल्स एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म विच हैव द सेल्स इन द मोर in multi-purpose for the multi-purpose work. Then we are the multicellular organism, and the multicellular organism have the specialized tissues are used to provide these control and coordination activities। हमारे शरीर का नियंत्रण करने के लिए हमारे शरीर में पहले से ही स्पेशल टिश्यूज़ बने हुए हैं। मतलब सेल क्या करती हैं? सेल टिश्यू बनाती हैं, और टिश्यू क्या बनाती हैं? बॉडी का ऑर्गन बनाती हैं। तो अब इस लेसन में हम ये पढ़ेंगे कि क्या चीज़ें हमको कंट्रोल करती हैं और क्या चीज़ें हमको उनको कोऑर्डिनेशन करने के लिए तैयार करती हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द एनिमल नर्वस सिस्टम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।